जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये बात कही है कि मैं उनसे 100% इख्तिलाफ रखता हूँ। वो एक आलिम दीन है। नज़रियाती इख्तिलाफ का होना ये कोई बुरी बात नहीं है। ये नज़रियाती इख्तिलाफ था, है और क़यामत तक रहेगा। मगर उन्होंने जो अपनी नज़रियाती इख्तिलाफ का इजहार किया वो अंदाज़ गुफ्तगू गलत था। इस अंदाज से उन्हें गुफ्तगू नहीं करना चाहिए था जिससे किसी की काबिलियत मजरूह हो और किसी की शख्सियत मजरूह हो। इस अंदाज से अपनी नज़रियाती इख्तिलाफ का इजहार करना उनके लिए मुनासिब नहीं देता है और उम्मत मुस्लिमा की तरफ से भी इस तरह की बातें करना उनके लिए ज़ेबा नहीं देता है। बहरहाल यही बात उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के मुहतमीम मौलाना अबुल क़ासिम नौमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने भी यही बात कही है कि मौलाना महमूद मदनी ने जो इंटरव्यू में बात कही है मैं भी उसकी मुखालफत करता हूँ कि अंदाज़े गुफ्तगू और नज़रियाती इख्तिलाफ का इजहार करना ये इस अंदाज से मुनासिब नहीं है। मैं उनकी मुखालफत करता हूँ। और उन्होंने एक बात की तरफ और भी इशारा फरमाया है, वो ये है कि मीडिया के हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है कि हम हर उनकी बात का जवाब। दोस्तों, मैं आपको एक अहम मकसद की तरफ ले जाना चाहता हूँ। एक अहम मकसद और निहायत ही ज़रूरी बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। वो यह है कि जब इस्लाम की तरफ कोई उंगली उठेगी, इस्लाम और मुसलमानों की तरफ जब कोई उंगली उठेगी तो हर मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, हर फर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो उठने वाली उंगली का दिफा करे, उसका मुंह तोड़ जवाब दे। दीनी और ईमानी ज़िम्मेदारी है कि उस उठने वाली उंगली का मुंह तोड़ जवाब दे। और फिर हमें देखना होगा, गौर करना होगा कि ये उठने वाली उंगली किस रास्ते से है और किस ताकत की तरफ से ये उंगली उठ रही है। ये एहसास जिम्मेदारी हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी कि ये उठने वाली उंगली किस रास्ते से और किस ताकत की तरफ से उठ रही है। तो हम देखते हैं कि जब भी इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने और उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है तो ये रास्ता और ये ताकत पॉलिटिक्स का ताकत है, पॉलिटिक्स की ताकत है। ये इसी रास्ते से और इसी ताकत से उठ रही है। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और ज़रूरी है कि इसी रास्ते से और इसी ताकत से हम उनको मुंह तोड़ जवाब दें। इस एतबार से उलमा का सियासी मैदान में आना निहायत ही ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में इसकी सख्त ज़रूरत है। इसलिए और ज़्यादा मुनासिब है कि उलमा सियासी मैदान में उतरे। अब जब ये बात कही जाती है तो जमीयत उलमाए हिंद और दीगर उलमा ये कहकर अलग हो जाते हैं कि सियासी मैदान में उतरना गंदे तालाब में उतरने के मुतरादिफ है। यह आपकी बात अपनी जगह ठीक है, मगर सवाल यही ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि एक और सवाल को पैदा करता है कि क्या इस गंदे तालाब को साफ कौन करेगा? ये गंदे तालाब को गंदा ही रहने दिया जाए या इसको साफ किया जाए? अगर साफ किया जाए तो कौन साफ करेगा? इस गंदे तालाब को सही रुख कौन देगा? सही रास्ते पर कौन लाएगा? क्या आपका ख्याल है, क्या आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि इस गंदे तालाब को सही रुख वो लोग देंगे जो कुफ्र शिर्क में मुब्तला है, जिनको ना अल्लाह का डर है और ना आखिरत की फिक्र है, ज़र्रा बराबर भी इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है? क्या वो लोग इस गंदे तालाब को सही रुख देंगे, सही रास्ते पर लाएंगे?
تو یہ آپ کا ایک وہم ہے، یہ اوہام اور خیالات باطلہ ہے، خام و خیال ہے۔ قیامت تک یہ لوگ اس گندے تالاب کو صحیح رخ نہیں دیں گے، تو پھر کون دے گا؟ میں پوری ذمہ داری اور قوت و طاقت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر کوئی اس سیاسی میدان کو صحیح رخ پر لا سکتا ہے تو وہ ایک ہی کمیونٹی ہے، وہ ایک ہی معاشرے ہے، وہ ایک ہی قوم ہے، اور وہ مسلمان، اور خاص طور پر علماء کرام۔ جب تک علماء کرام اس سیاسی میدان میں نہیں اترتے تب تک اس گندے تالاب کو صحیح رخ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ کہہ کر ہمیں الگ ہو جانا یہ ہمارے لیے زیبا اور مناسب نہیں دیتا ہے کہ ہم سیاسی لیڈروں کے آگے پیچھے کریں، اس طاقت کو محسوس بھی کریں کہ وقت آنے پر ہم چاپلوسی بھی کرنے لگ جاتے ہیں، آگے پیچھے کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس میدان میں اترنا گندے تالاب میں اترنے کے مترادف کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ نہایت ہی غلط بات ہے میرے محترم بزرگ دوستو۔ اس لیے اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں خاص طور پر علماء کا سیاسی میدان میں آنا نہایت ہی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں پوری قوت و طاقت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہر دور کے جہاد، ہر دور کی جد و جہد الگ ہوتا ہے، اور میں اس دور کا سب سے بڑا جہاد یہی سمجھتا ہوں کہ سیاسی میدان میں اتر کر اسلام کا بھی دفاع کیا جائے اور دیگر چیزوں کا دفاع کیا جائے۔ یہ آج ایک مسلمہ بات ہے، تسلیم شدہ بات ہے کہ آج پوری دنیا میں سیاسی طاقت کو ایک طاقت ایسی سمجھی جاتی ہے کہ سپر پاور طاقت ہے۔ اس لیے اسی طاقت کے ذریعے سے، اسی راستے کے ذریعے سے ہمیں اسلام کا دفاع کرنا ہے اور اپنے معاشی حالات کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے علماء کا اس میدان میں آنا نہایت ہی ضروری ہے۔ میں جہاں تک مناسب سمجھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن میرے دل میں جو بات اللہ نے ڈالی میں وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اگر میں نے یہ سچے دل سے بات کہی ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ اور سبب